जो फिशरमैन सोसाइटी है, हुँ, 2.5% का ये बाकायदा एक धंधा है, एक सिस्टम है। हुँ। ये कोई आज से नहीं है, ये कई वर्ष से चल रहा है। लोग आप अगर किसी का नाम जानते हो तो वो आप शेयर कर दें, कौन लोग हैं कि जो माहीगीरों की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं? और ज़ाहिर है ये सबको एक हिस्सा जा रहा होगा। कराची में तो वैसे ही हर दूसरा अदारा माफिया की तरह काम कर रहा है और बहुत बड़े-बड़े अदारे हैं, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से काम कर रहे होते हैं। देखिए, नाम तो माहीगीर सब जानते हैं। हुँ, इस बल्कि अभी आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ कि एक पियोन था, उस पियोन को जो है वो लाके मार्केट का ठेका दे दिया, या आप सिस्टम चलाएँ कि माहीगीरों को आप लूट रहे हैं। हुँ, इस कराची के जो है ना, जो असल वारिस हैं, हाँ, यानी जब कराची एक बस्ती थी, हुँ। ये उस वक़्त के यहाँ के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुहैब मंशा। आज की खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएँगे कि माहीगीर जो कि दिखने में गरीब होता है, माहीगीर जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर मेहनती है, उसकी जेबों से करोड़ों रुपया निकाला जाता है। उस बेचारे माहीगीर से, उस बेचारे जो है वो मछेरे से करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं और लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए बनने वाला अदारा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सोसाइटी कब वजूद में आई थी और ये सोसाइटी इसका मकसद तो फलाह बहबूद था माहीगीरों की, लेकिन ये किस तरीके से माहीगीरों की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रही है, ये किस तरीके से करप्शन कर रही है। हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वकील रहमान साहब मौजूद हैं। वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपने जब ये वीडियो के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैं तो बड़ा शॉक हुआ कि जो कि हमने भी बहुत दफ़ा कवर किया। अब हम इब्राहिम हैदरी के किमाड़ी जाते हैं, हर वो शख्स जो कराची का है वो तो अच्छी तरह समझता है कि बेचारा माहीगीर जो है बड़ी मुश्किल के साथ मछली पकड़ के लाता है और उसका बेचारे का अपना ही लाइफ़स्टाइल बहुत बुरा होता है। लेकिन माज़ी में हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर सियासत भी की, लेकिन उनकी जेबों से, माहीगीरों की जेबों से जो दिखने में नज़र आ रहा है उसकी जेब में क्या होगा, करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं और निकालने वाले भी कोई और नहीं बल्कि एनजीओ जैसे काम करती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अवाम नहीं बदलती, उनके दिन बदल जाते हैं। तो फिशरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये क्या है और किस तरह से ये करप्शन कर रही है? देखिए, इस इदारे के बारे में मैं पिछले एक आध वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ हुँ, कि ये एक एनजीओ है। आम तौर पे आम तासुर ये दिया जाता है कि ये शायद ये सरकारी इदारा है। हुँ, ये कोई सरकारी इदारा नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक एनजीओ है, जिसके ज़िम्मे जिसके हवाले की गई है यहाँ की मार्केट, यहाँ के ऑक्शन हाल को, हुँ, कि जो माहीगीर यहाँ अपनी कैच, अपना शिकार लेकर आए, हुँ, तो उस पर ये अपना कमीशन लें। हुँ, और उस कमीशन के ज़रिए से यहाँ के इंतज़ाम को सँभालें, और बाकी जो पैसे बचते हैं, उसका जो है एक इन्हीं माहीगीरों पर के वेलफेयर पर इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं के फलाह-व-बहबूद पर, इन्हीं के बेवाओं हों, उनके माहीगीरों के, या अगर उनके बेटों के जहेज़ है, या दीगर जो भी ज़रूरियात है, उनके वेलफेयर पर इस्तेमाल किया जाए। हुँ, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि ये इदारा जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है, बाकायदा। वो इस तरह बन चुका है कि या जो है जो इसका जो भी शिकार लाया जाता है, हुँ, इसका एक तरीका है कि जो तय है कानूनी तौर पर, कि इस पर जो है जो इसकी मालियत और इसके वज़न के हिसाब से हुँ, उसकी एक पर्ची बनती है। हुँ, उस पर्ची के मुताबिक जो है वो 3.25% फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाना है, हुँ, और 3.25% जो कमीशन एजेंट है, जिसको मोल होल्डर कहते हैं, हुँ, उसके पास जाना है। हुँ, इस पर्ची पर जो है उसके वज़न और रेट के हिसाब से जो है वो लिख दिया जाता है कि इतना कमीशन बनता है। उसके बाद वाउचर बनते हैं और उसके मुताबिक वो फिर सोसाइटी के अकाउंट में वो पैसे जाने होते हैं। हुँ, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ जो उसके वज़न के मुताबिक 3.25% के बजाय यहाँ वहाँ का जो मार्केट का स्टाफ है, हुँ, वो उसको कहते हैं कि आप, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, हुँ, 2.5% मुझे दे दो और अपना माल ले जाओ। हुँ, यानी 2.5%, अब वो जो देने वाले हैं वो भी खुश, हुँ, जो व्यापारी है हुँ, वो भी खुश, क्योंकि 3.25% के बजाय उसको 2.5% देना पड़ रहा है। हुँ, और जो ये जो लेने वाले हैं, जो स्टाफ का जो स्टाफ का कोई भी एहलमार है, कोईलदार है, जो भी मुलाजिम है, हुँ, उसको जो 2.5% उसके जेब में जा रहे हैं, वो इदारे के अकाउंट में नहीं जाते हैं। इस तरह ये ढाई हुँ, परसेंट के हिसाब से, ये रोज़ाना के हिसाब से, ये माहीगीरों से जो लिए जा रहे हैं वो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए, ये रोज़ाना के हिसाब से जो है एक दिन के जेबों में जा रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से। हुँ, अच्छा, माहीगीरों को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माहीगीर बेचारे जो वहाँ सिस्टम है, हुँ, वो अपना शिकार लेकर आते हैं, वो व्यापारियों के हवाले करते हैं। व्यापारी उसमें 2.5% यहाँ देकर, कोई उसके जो है गेट पास, हुँ, फिर दूसरे मेते के जो है उसके 17-18%,
ये सारे जो है वो कटौती करके जो है ये सब जो एजेंट वहाँ जो बेटर्स हैं, जो व्यापारी है और ये जो सब फिशरमैन सोसाइटी का जो स्टाफ है, ये सब इनके जो है ये 20-30% ये सब मिलाकर जो है ये उनसे काट कर जो है और फिर आधा जो है वो मिलान्स के मालिक को और बाकी जो उसमें जो बचने वाले हैं, वो जो अपनी ज़िंदगी इतने ख़तरे में डालकर समंदर में कई दिनों के बाद जो इतनी मेहनत करके लाते हैं, तो उनके हिस्से में कर कुछ नहीं बचता। तो ये बुनियादी तौर पर जो फिशरमैन सोसाइटी है, 2.5% का ये बाकायदा एक धंधा है, एक सिस्टम है। ये कोई आज से नहीं है, ये कई वर्ष से चल रहा है। और इसमें ये हम पहले भी एक वीडियो में कह चुके हैं कि यहाँ पर जो बाकायदा या एडमिनिस्ट्रेटर बन लगता है या इसका मैनेजर मार्केट या मैनेजर एफसीएस, ये जो ओहदे हैं ये बाकायदा नेगोशिएट होके बनते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन आता है तो वो क्लिफ्टन में जो एक सियासी ताकत का एक मरकज़ है, क्लिफ्टन ये जो समंदर के करीब है मरकज़ है, वहाँ से वो तय करके आते हैं कि हम आपको महीने के इतने देंगे। वो वहाँ से ये लिखवा के नेगोशिएट करने के बाद वो यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन बनते हैं। इसी तरह जब वो चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो फिर आगे किसी को ये ड्यूटी लगाता है कि मैं मार्केट आपके हवाले, मुझे रोज़ाना के इतने चाहिए, मुझे महीने के इतने चाहिए। तो उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने या चेयरमैन वो अपने हिस्सा लेता है, जो डायरेक्टर है वो भी अपना हिस्सा लेते हैं, जो स्टाफ है, जो मार्केट का स्टाफ है, वो भी अपना हिस्सा निकालते हैं। तो ये एक सिस्टम है, एक बरस से चल रहा है और ये जो है माहीगीरों का जो है एक लिहाज से जो है जैसे आपने कहा कि ये बहुत बड़ा इस्तेसाल हो रहा है। अच्छा, माहीगीरों ने इस हवाले से कोई आवाज़ उठाई हो या उनके नॉलेज में ऐसा है? देखिए, माहीगीर बेचारे जो हैं वो एक तो उनको जैसे आपने कहा कि उनके इलाके भी आप जाके देख लें, इब्राहिम मैदरी है, बाबा बेट है या रेडीगोड है या मालपुर या लियारी में आप कड़ा मार्केट चले जाएँ, वो वहाँ भी बुरी हालत में है, बहुत बुरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। या उनको अपने रोज़गार से शिकार पर जाने से, वापस आने से वहाँ उनको फुर्सत नहीं है, वो फिर उसके उनको बेचारा डुबलाते हैं, दबाया जाता है। आवाज़ उठाया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन वो उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा वकील साहब, कोई भी इस तरह का जो है वो मुनज़्ज़म माफ़िया काम कर रहा होता है, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं और वो लोग भी बड़े ताकतवर होते हैं। तो कुछ लोग आप अगर किसी का नाम जानते हो तो वो आप शेयर कर दें, कौन लोग हैं कि जो माहीगीरों की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं? और ज़ाहिर है कि सबको एक हिस्सा जा रहा होगा, कराची में तो वैसे ही हर दूसरा अदारा माफ़िया की तरह काम कर रहा है और बहुत बड़े-बड़े अदारे हैं, कि वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से काम कर रहे होते हैं। देखिए, नाम तो माहीगीर सब जानते हैं। इसमें पिछले आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर गुज़रे हैं, वो आप या जो चेयरमैन गुज़रे हैं या इस दौरान जितने डायरेक्टर गुज़रे हैं, जितने मार्केट में जो मार्केट मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स गुज़रे हैं, उन सब से वो वाकिफ़ है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी ओहदेदारान हैं। जितने ओहदेदारान हैं, माहीगीरों को पता है कि हाँ, कौन कितना, किसकी ज़िंदगी इस दौरान कितनी बड़ी तब्दील हुई है। हाँ। एक मैनेजर मार्केट की या एक स्टाफ की, एक मुलाज़िम की तनख़्वाह 60, 70, 80 से ज़्यादा नहीं होगी। हुँ, लेकिन उसका आप लाइफ़स्टाइल देखें, हुँ, आप उसका मालूम करने जाएँ कि वो कितने कमा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए अगर एक बंदे वो जा रहे हैं तो ये छुपते नहीं हैं, मतलब उसके लाइफ़स्टाइल में हाँ, आ ही जाते हैं, उनकी गाड़ियों में, उनके घर में, फ्लैट ले लिए लोगों ने, हुँ, कारोबार कर दिए, बड़े अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो माहीगीर उनको जानते भी हैं। हुँ, बाकी मार्केट में जो है एक तो ये बड़े ऊपर के एक लोग होते हैं ना, चेयरमैन बन के आते हैं, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटर बन के आते हैं। एक जो नीचे उनके आलाकार होते हैं, जो स्टाफ का अमला है, हुँ, ये बदकिस्मती से वो चेंज हो रहे थे, लेकिन ये मार्केट में जो नीचे जो कंधे देने वाले होते हैं, हुँ, ये पिछले कुछ अरसों में देखा गया है कि तकरीबन ये यही है। हुँ, होता इसका ये है कि जैसे अब मेरे जो है ना 1-2 हफ्ते 1-3 महीने मुझसे जो है काम निकलवा दिया और मैं भी जो है भरपूर तरीके से मैंने भी कमाया और आगे भी पहुँचा रहा हूँ। 1-2 हफ्तों बाद जब थोड़ा-सा जो है वो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे तब्दील कर गए किसी और को। यानी एक चोर को तब्दील करके दूसरे चोर को दूसरा लगाया जोड़ जाता लगा दी। हुँ, है। दूसरे के बाद तीसरे को लगाया जाता है। यही कोई बड़े नाम है, यही सर्कल में घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि जो है कुछ रिटायर्ड लोगों को भी जो है वापस ले आया जाता है, कि सिस्टम में थोड़ा-सा इनसे भी चलाया जाए। बल्कि अभी आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ कि एक पियोन था, उस पियोन को जो है वो लाके मार्केट का ठेका दे दिया, या आप सिस्टम चलाएँ। हाँ, और ये इतने मज़बूत हैं कि 9 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है। हाँ, ये मई ख़त्म होने को है, यानी तकरीबन 2 महीने को होने को है। हुँ, इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक तैनात नहीं हुआ। हुँ, उसकी जो अभी तक जो वजह समझ में आई है, एक तो ये है कि
शायद वो आगे जो है उनकी बात नहीं बन रही है, यानी आगे टेंडर भरने वाले बहुत सारे हैं हुँ, और आगे जो टेंडर देने वाले हैं, मंजूरी देने वाले हैं, हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको किसको लगाया लिया जाए। जाए? हाँ, और दूसरी एक वजह ये है कि क्योंकि जून जुलाई जो है ऑफ सीजन होता है, हाँ, इसमें फिशिंग पर जो है आमतौर पर लांचें नहीं जाती। हुँ, तो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इस दौरान कुछ लोग, जो सिस्टम है उसने कोशिश की कि मई के आखिर तक जो सिस्टम है उसको चलाया जाए, जितने पैसे निकाले जा सकते हैं वो निकाले जाएं हुँ, और जून जुलाई के बाद देखा जाएगा, अगस्त में जो आएगा तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। जून जुलाई तो वैसे भी ऑफ सीजन है, तो ये मई के आखिर तक ये खींचने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया सेटअप ना आए। अच्छा, कोई भी सिस्टम होता है, तो उसमें एक शख्स तो बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हम कराची के प्रॉपर्टी माफिया की बात करें, तो सब लोग जानते हैं एक नाम से कि भाई उसका 10% 15% जो है वो जाता है नॉर्दर्न बाईपास की, जो लोग प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं। तो ये जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई एक ऐसा बंदा, आप नाम नहीं तो थोड़ा शुगर कोटेड बता दें, मैंने तो जो इससे वाबस्ता है वो समझ जाएँगे कि कौन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ सारी जो है, यहाँ की मंजूरी जो है वो क्लिप्टन, हाँ, समंदर के किनारे, हाँ। डॉल्मन माल के करीब-करीब से दी जाती डॉल्मेन के करीब जो है ना, एक सियासी जो मरकज़ है अब्दुल्ला शाह सियासी गाज़ी के करीब। ताकत का एक मरकज़ है, हाँ, वहाँ से मंजूरी आती है। आज तक कोई नहीं बता सकता कि वहाँ से मंजूरी के बगैर कोई चेयरमैन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हाँ, आया हो। वो वहीं से आते हैं, हाँ, वहाँ तय करके आते हैं हाँ। कि हफ्ते के, महीने के कितने दिन हैं। हुँ, तो वो अभी भी जो है वो कोशिशें हो रही है, हुँ, कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक़्त जो है ये एक बड़ा एक बारीक काम अभी किया गया हुँ। कि 31 मई तक जो है एक सिस्टम चलाया गया हाँ, और अब जब सीज़न ख़त्म होने को है, हुँ, तो जो डायरेक्टर थे, जो अभी-अभी मुंतख़ब हुए, हुँ, उन्होंने जो है वो आ गए, मार्केट में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि अब जो है कोई वो नहीं हो, कोई धंधा नहीं होगा हुँ, और धंधा रोकने के एक ड्रामा बनाया। हाँ, हालाँकि अब तो वैसे सीज़न ख़त्म है। हुँ, यानी इतने आप तो 9 अप्रैल के मुंतख़ब हुए थे, आपने वोट लिए थे, 2 महीने आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? 2 महीने बाद आपको ख़्याल आ रहा है कि जब सीज़न ऑफ हो रहा है, तो आप आ गए, आपने कहा कि मार्केट अब हम देखेंगे कि कोई चोरी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी। बाकी आपके जो मार्केट के जो कुछ लोग हैं ना, चाहे आपको कुछ नाम, कुछ तो हमारे दोस्त हैं, हुँ। ज़ाहिर है नाराज़ हो जाएँगे, कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकता। हाँ, शुगर कोटेड कुछ बता दें, नाम नहीं लेकिन किसी तरीके से बता दें ताकि देखिए, पता तो चले हर इस मैं देखें कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो तो माहीगीर सब उनको जानते हैं। हुँ, अभी ज़ियाउल्लाह साहब गुज़रे, मार्केट मैनेजर, गुल मुनीर है, अबू बकर मारीवाल है, मीर बख्श बलोच है, हाँ, तारिक कमाल है हुँ, और इसी तरह इकबाल बेबी साहब हैं। इकबाल बेबी जो है वो हालाँकि रिटायर हो गए थे, उनको जो है खुसूसी, क्योंकि उनकी खुसूसी महारत देखकर उनको दोबारा लाया गया। और एक रियाज़ है, ये इस तरह के ये लोग हैं, ये इस सिस्टम के जो है ना, ये पक्के वो जो होते हैं ना इस्तेमाल होने वाले हैं, इनको हुँ, पता है कि किस तरीके से और कितने निकालना है। हुँ, एक हमारे एक दोस्त है, लेकिन उनका नाम नहीं लेता हूँ, वो ये रेलवे कॉलोनी के आस-पास जो है वो रहते हैं। हुँ, लेकिन ये है कि वो नाराज़ हो जाएँगे, वो उनका जो है कहीं न कहीं सिस्टम में बहुत मुश्किल से उभार रहता है। हुँ, यानी वो वो कहीं न इस कहीं सिस्टम में ही रहते वो सिस्टम में ही होते हैं, मतलब अगर वो इब्राहिम मेदरी में भी है, तो वो उसका एक पैर वहाँ है, तो एक इधर होगा। हाँ, अगर वो उसकी तैनाती जो है वो अगर बाबा बिट में भी है, हाँ, तो वो दूसरी जो है ना फिर भी यहाँ, उसका पौ आँखें यहाँ है तो पाँव वहाँ है, हाँ, आँख कान यहाँ छोड़ के जा रहा है। हाँ, वो किसी न किसी तरीके से धंधे में इन होता है। हाँ, तो ये है ओवरऑल सूरत-ए-हाल। तो मतलब इसमें देखें, सबसे अफ़सोसनाक पहलू ये है कि माहीगीरों को आप लूट रहे हैं। हुँ, इस कराची के जो है ना, जो असल वारिस हैं, हाँ, यानी जब कराची एक बस्ती थी, हुँ, ये उस वक़्त के यहाँ के म अब आबासी हैं और पुरानी आबादी है। पाकिस्तान बनने से पहले की इनकी आबादियाँ हैं। हाँ, इनकी जो है मईशत में एक बड़ा किरदार है। इनका जो है वो पीपल्स पार्टी फिर इसको अपना असासा समझते हैं। हुँ, लेकिन उनके साथ ये हो रहा है कि उनको जो है लूटा जा रहा है हुँ, और उनके लिए जब बात होती है कि उनके वेलफेयर पर खर्च किया जाए, हुँ, तो फिर जो है इनके पास पैसे नहीं होते हैं। हुँ। बहुत शुक्रिया वकील रहमान साहब। व्यूअर्स, आपने देखा और आप जानकर बहुत हैरान हुए होंगे कि किस तरीके से जो है वो माहीगीरों का इस्तेहसाल किया जाता है। हमने जब भी देखा, हम किमाड़ी जाते हैं, हम नटी-जटी जाते हैं, हम शेरशाह जाते हैं, तो हमने देखा कि माहीगीर जो हैं, इब्राहिम हैदरी हम जाते हैं, तो माहीगीरों का इस एक इस्तेहसाल नज़र आता है और हमेशा ज़हन में ये सवाल पैदा होता था कि आखिर माहीगीर जो कि कराची की पुरानी आबादियों में से एक है, सदियों से यहाँ पर आबाद है, जब कराची में कोई नहीं था, तब ये माहीगीर रहते थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी नहीं बदली है, लेकिन इनसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी जो है
वो कहते हैं ओवर ओवर द नाइट जो है वो तब्दील हुई और ड्रामाई तब्दीलियाँ रोनमा हुई। तो वो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली और किस तरह से इन्हीं माहीगीरों को लूट कर जो है वो लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये माहीगीर वहीं पर मौजूद हैं। और इसमें अफ़सोसनाक पहलू ये है कि इसमें जो है वो रेलेवेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कहीं न कहीं हमें हिस्सेदार नज़र आती है। हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई नज़र आती है, और अगर वो हुकूमत खामोश है तो उसका मतलब है कि वो भी कहीं न कहीं उसमें हिस्सेदार है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह अवाम का इस्तेहसाल होता रहता है, इसी तरह माहीगीरों का इस्तेहसाल होता रहता है, तो पाकिस्तान में जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो करेगी, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। देखते रहिए वकील उर रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर वकील साहब जो है वो मुख्तलिफ यूनीक और बिलखसूस इन्वेस्टिगेटिव जो है वो कंटेंट कराची के हवाले से आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।